हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेसन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो लेसन में हमने बताया कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ड ऑर्डर का यूज़ किया जाता है और एस या ई एस किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता है और ई एस किन किन वर्ब्स के साथ में लगाया जाता है। तो आइए आज देखते हैं कुछ सेंटेंसेज। देखिए, हमने इसमें 4 प्रकार के सेंटेंस लिए हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को भी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार के सेंटेंस में की बात कर रहे हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। अब इनके स्थान पर जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म रखनी है, एस या ई एस लगाना है। एस या ई एस किस स्थान पर एस लगेगा, किस स्थान पर ई एस लगाएगा, ये पिछले वीडियो लेसन में आपको बताया जा चुका है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर देखिए: सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू, और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन वर्ड यदि हो, व्हाट, हाउ, व्हाट, वेयर, विच, whom, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे। अगर ये हैं तो ये सबसे पहले रखा जाएगा, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ। अगर नहीं है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, यदि है तो, नहीं है तो नहीं रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए सेंटेंस देखते हैं। राम गोज़ टू मार्केट, राम बाज़ार जाता है कि हम बनाएंगे राम गोज़ टू मार्केट, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। उसके बाद में डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाज़ार जाता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए डज लगेगा। उसके बाद वाई डज राम नॉट गो टू मार्केट, इसमें नॉट का भी यूज कर लिया और वाई का भी यूज कर लिया। तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम्पल पूरे होते हैं। इसके बाद देखिए अगले एग्जाम्पल देखिए: सीता प्रिपेयर्स टी, सीता चाय बनाती है। अब क्या सीता चाय नहीं बनाती, सीता डज नॉट प्रिपेयर टी, यहाँ पर डज लगेगा तो फिर प्रिपेयर्स नहीं आएगा, प्रिपेयर आएगा। उसके बाद आगे देखिए, क्या सीता चाय बनाती है, डज सीता प्रिपेयर्स टी, और सीता चाय क्यों नहीं बनाती, वाई डज सीता नॉट प्रिपेयर्स टी। तो इस प्रकार से हमने इसमें नॉट का भी उपयोग किया और अफर्मेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अगला एग्जाम्पल देखिए: दे गो टू मार्केट, वे बाज़ार जाते हैं। दे डू नॉट गो टू मार्केट, क्योंकि प्लूरल है, सब्जेक्ट जो हमारा है वो प्लूरल है, दे माने वे, तो इसके साथ डू का प्रयोग किया गया है। वैसे ही नीचे डू दे गो टू मार्केट, क्या वे बाज़ार जाते हैं, और वो बाज़ार क्यों नहीं जाते, वाई डू दे नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एग्जाम्पल सहित हमने पढ़ा। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। इसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लगाएंगे, आई के साथ में एम लगेगा और प्लूरल के साथ में आर लगेगा, और यू के साथ में भी आर लगेगा। अब देखिए फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए नीचे लिखा है ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज लगेगा और आई के साथ में एम लगेगा, और यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस का देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें क्वेश्चन वर्ड यदि है तो सबसे पहले लगाएंगे, फिर इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर है तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का जो दूसरा नाम हो इम्परफेक्ट टेंस भी है इसमें, क्योंकि इसमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ होता है। तो देखिए सीता इज प्रिपेयरिंग टी, सीता चाय बनाती है, उसी सेंटेंस को हमने कंटिन्यूअस में ले लिया है। और सीता इज नॉट प्रिपेयरिंग टी, इज सीता प्रिपेयरिंग टी, वाई इज सीता नॉट प्रिपेयरिंग टी। तो इस प्रकार से हमने इसको 4 सेंटेंस में कन्वर्ट किया। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। नंबर 1 का एग्जांपल है, दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। और आर दे डूइंग देयर वर्क, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिया गया आर, और उसके बाद क्या वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। तो इस प्रकार से हमने इनके 4 सेंटेंस बनाए। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस को। तो इसका वर्ड ऑर्डर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज और हैज या हैव लगेगा, और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज और हैव के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें आएगा। अब देखिए कहाँ पर हैज लगना है, कहाँ पर हैव लगना है। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का, और ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, सुनीता हैज रिटन अ लेटर। सुनीता एक पत्र लिख चुकी है, सुनीता ने पत्र लिखा है, सुनीता हैज रिटन ए लेटर। उसके नीचे देखिए सुनीता हैज नॉट रिटन ए लेटर। उसके नीचे देखिए यहाँ पर कर्सर नहीं पहुँच पा रहा है सुनीता रिटन ए लेटर, और भाई है सुनीता नॉट रिटन ए लेटर। तो इस प्रकार मैंने 4 सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया। अगला देखिए, दे हैव डन देयर वर्क, वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं यानी कर चुके हैं। दे हैव नॉट डन देयर वर्क, यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन में है, तो दे माने वे, तो इसलिए हैव का यूज़ किया गया। उसके बाद में थर्ड में देखिए, हैव दे डन देयर वर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देने से इसमें क्या का भाव आ जाता है। उसके बाद वाई हैव दे नॉट डन देयर वर्क, तो इस प्रकार से क्या उन्होंने अपना कार्य नहीं किया है, ये यहाँ पर इस प्रकार से इसके 4 सेंटेंस बनाए गए हैं। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है। इसका वर्ड ऑर्डर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, या हैज आएगा या हैव आएगा, यानी कि बहुवचन के साथ में हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ में हैज लगेगा, फिर उसके साथ में बीन जोड़ दिया जाता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन से या फॉर लगता है, और फिर टाइम लगा देते हैं। सीन से या फॉर कहाँ पर लगता है, डेफिनिट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए सीन से, और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। डेफिनिट समय का जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इनके लिए जो है सीन से का प्रयोग करते हैं। नून और जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, और इनके लिए जो है सीन से का प्रयोग किया जाता है। और 1 ईयर, 2 ईयर, 1 वीक, 2 वीक, या 1 आवर, 2 आवर के लिए फॉर का यूज करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, या हैज का यूज या हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। उसके बाद में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे अगर है तो, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हिच, होम का कब, कहाँ, क्यों, कैसे। उसके बाद हैज या हैव को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फिर देखिए सब्जेक्ट को, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए नीचे, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पत्र लिख रहा है, यानी कि कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कार्य हो चुका है, कुछ नहीं हुआ है। तो हैज़ बीन का यूज़ किया क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ही के साथ में हैज़ बीन लगाना है, और राइटिंग अ लेटर आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का। सीन से यानी कि मॉर्निंग की बात है तो डेफिनेट टाइम इसको मानते हैं हम, सीन से मॉर्निंग। उसके बाद इसका नेगेटिव बनाएंगे, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, फिर हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, फिर हैज़ ही बीन नॉट राइटिंग अ लेटर, हैज, वाई हैज ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से ये कंप्लीट हमारे टेंस हो जाते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और समझेंगे इसको।